भारतीय जनता पक्षाची सरकार आली त्या दिवशीपासून इथं भारतामध्ये संपूर्ण आपल्या देशामध्ये जो डिझेलचे गॅसचे पेट्रोलचे जे भाव वाढलेले आहेत त्याच्यामुळे आम्ही आंदोलन करत आहे. तेव्हा जागतिक मूल्याचं जे क्रूड ऑइलचं जे आहे ते कमी असताना सुद्धा आज आपल्या देशामध्ये सगळ्यात जास्त पूर्ण जगामध्ये सगळ्यात जास्त पेट्रोल डिझेल गॅसचे भाव केलेले आहेत. म्हणून आज हा सांकेतिक आमचा सायकलची रॅली आहे की जेणेकरून मोदी सरकारने कमीत कमी देशवासियामध्ये जे ज्या पद्धतीनं ते यांनी सबसिडीज काढून घेतल्या त्या सबसिडीज पूर्णवत कायम करायला पाहिजे. हे रॅली तुमची कुठून ते कुठपर्यंत राहणार आहे? आमची रॅली गांधी पुतळ्यापासून शिवाजी पुतळा, टिळक पुतळा आणि बाबासाहेबांच्या संविधान चौकापर्यंत आम्ही जाणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर आम्ही परत विभागामध्ये 6 विभागामध्ये ह्या सगळ्या सायकल रॅली काढून आम्ही जनतेला दाखवणार आहोत की ह्या मोदी सरकारने आपल्या विषयात आपल्यासोबत काय केलेलं आहे. देश में आने के बाद में जो पेट्रोल डीजल गैस के जो भाव बढ़े हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उसके लिए सांकेतिक आज साइकिल रैली निकाल रहे हैं. तो जागतिक वर्ल्ड में पूरे क्रूड ऑयल के भाव कम होने के बावजूद भी इस सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ाए हैं वो भाव कम होना चाहिए. इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज रस्ते पे साइकिल लेके उतर गए. क्या नाम आपका? मेरा नाम शहर अध्यक्ष दिनेश्वर पेटे. जीतू
फार असं वाटत होतं की खरंच अच्छे दिन या राज्य सरकारचेच नाही तर देशाचे सुद्धा देशाच्या जनतेची अच्छे दिन येतील असं वाटत होतं. ज्यावेळेस हे सत्तेवर नव्हती भाजप सरकार त्यावेळेस तुम्हाला माहीत आहे की यांनी म्हणजे सिलेंडर आणून पेट्रोल पंपावर असे मोठमोठे आंदोलनं त्या ठिकाणी केलेत. त्यामध्ये स्मृती इराणी असो किंवा मग नड्डा असो किंवा बाकीचे अमित शहा असो किंवा त्या ठिकाणी पंतप्रधान मोदीसुद्धा त्यावेळेस आंदोलनात राहायचे. आज कोणी आंदोलनात दिसत नाही. 100ला पार करणारा पेट्रोलचे दर 100ला पार आता डिझेलचे पण दर होतील. 1000 रुपयाचं सिलेंडर झालं. या लोकांनी जायचं कुठं कोणाला न्याय मागायचा. हे पंतप्रधान असताना सुद्धा त्या ठिकाणी न्याय देऊ शकत नसेल तर त्यांनी खुर्ची खाली केली पाहिजे. भारतीय जनता पार्टीला सत्तेवर बसण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी त्या ठिकाणी राजीनामा दिला पाहिजे आणि पेट्रोल डिझेलचे भाव गॅसचे भाव त्या ठिकाणी कमी केले पाहिजे. बेरोजगारीचा 2 करोड लोकांना त्या ठिकाणी नोकरी देण्याचा तर 2 करोड दिलाच नाही 2 करोड खाली केले म्हणजे बेरोजगारांनी पण असं त्या ठिकाणी आहे. आणि NPAमध्ये लाखो करोड रुपये त्या दंडांच्या लोकांचे माफ होतात. म्हणजे सरकार आहे की हे हिटलरशाही आहे हे बंद झाली पाहिजे. त्याच्याकरता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आज रॅली काढण्यात आहे. हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं।
के साथ बीजेपी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं सभी का, बारिश में भी सभी लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी प्रकार हमारे भाजी गजबे साहब भी रैली में कुछ साइकिल कराते हुए उपस्थित थे और आप सभी लोग बारिश में यहाँ पे उपस्थित हुए। सबका जोश एकदम बरकरार था और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं माननीय हमारे रमन ठोकर जी जो हमारे पुराने साथी रहे हैं, काफी सीनियर हैं राष्ट्रवादी में। पूरा पिछले हफ्ते हमारे वापसी में राष्ट्रवादी कांग्रेस में सभी से एक बार विनती करते हुए एक बार उनको तालियां बजा के स्वागत करेंगे और रमन भैया आपको जरूर मार्गदर्शन करेंगे। आज महंगाई के खिलाफ में जो साइकिल रैली का नेतृत्व किया हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पक्ष अध्यक्ष नागपुर शहर के हमारे बड़े भाई और महानगर पालिका के नगर सेवक दुनेश्वर पेटे जी, उपस्थित तिवारी जी, रिजवान भाई, शिव जी, गजबी जी, उपस्थित सभी लोगों को मैं पहचानता हूँ। सभी के नाम ना लेते हुए बुरा ना मानना, सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथी। आज नवनियुक्त अध्यक्ष बनने के बाद हमारे शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेटे जी ने एक ऐसा नागपुर शहर के अंदर जो बीजेपी का जो रोष था, बीजेपी के खिलाफ जनता का जो रोष था, उसको सामने लाने के लिए एक साइकिल रैली, महंगाई के खिलाफ साइकिल रैली ली। बीजेपी सरकार ने जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाए, गैस के भाव बढ़ाए, बेरोजगारी बढ़ाई, ये जो दूसरी लहर कोविड की आई, वो भी बीजेपी केंद्र सरकार की नाकामी के कारण आई। पूरे देश में ऐसा हाहाकार मचा कि हर घर से कोई न कोई आदमी की मृत्यु हुई और जो वैक्सीन उन्होंने इतने दिन तक के छुपा के रखी और पूरे देश में महाराष्ट्र में कहीं पर भी नहीं देने को आई, जिसके कारण दूसरा जो कोविड का प्रकोप हिंदुस्तान के अंदर एक घोष निर्माण कर पाया और ये हो गया। दूसरी बात, महंगाई इस कदर बढ़ गई कि हर आदमी का जीना दुर्भर हो। आज पेट्रोल डीजल के दाम देखिए 100 के पार 103 हो गए, पेट्रोल का दाम 103 हो गया है। या जो हमारे कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी, जब 600 रुपये में मिलती थी, आज देखिए 900 रुपये में हो गई है। हाँ, बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई कि पूरे हिंदुस्तान का नौजवान युवक बेरोजगार हो गया और इसी को देखते हुए व्यापारी पूरा परेशान है। इसी को देखते हुए हमारे शहर अध्यक्ष जी ने एक प्लान किया कि नागपुर शहर के अंदर एक साइकिल रैली के माध्यम से जन जागृति की जाए और लोगों में जो रोष है बीजेपी के खिलाफ में, जो रोष है, आमदार साहब आइए, जो रोष है वो रोष लोगों के सामने प्रकट हो सके। और आज हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेता लोगों ने जो साइकिल रैली के अंदर अच्छा योगदान दिया, सभी नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, अध्यक्ष सभी ने साइकिलों पर नागपुर शहर के अंदर घूमकर बीजेपी सरकार के खिलाफ में रोष प्रकट किया है। मैं उन सभी का धन्यवाद और आभार मानता हूँ और अपने दोस्तों को हर चंदा बोल देना, बोलो ना। इसके बाद अभी हमारे शिवसेना से कुछ दिनों पूर्व आए तो महाराज जी, रमेश पांडे जी का तालियां बजाकर आप सभी स्वागत करेंगे यहाँ पर। हमारी महिला अध्यक्ष विनती करता हूँ। हाँ साहेब बोला। मी लक्ष्मी सावरकर, नागपूर शहर महिला अध्यक्ष। आज येतो आपण आता बघतो आहे पुढच्या पेट्रोल, वीकमध्ये बघतो मी. डिझेल आणि गॅस दरवाढ तसेच खतांच्या किमती येतोय नक्की, हो बिलकुल, आता चालू केलेला आहे. मोदी सरकारचा निषेध करण्याकरता आम्ही हे आंदोलन करीत आहोत। आज 105 रुपये जवळपास लिटरचे भाव, पेट्रोलचे भाव झालेले आहेत आणि सामान्य पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढल्यामुळे सर्वच वस्तूंच्या किमती ह्या गगनाला भिडलेल्या आहेत। आपण बघतो की पेट्रोल पंपवर मोदी सरकारचे मोठमोठे होर्डिंग्स लागलेले आहेत। उज्ज्वला योजनेच्या नावाखाली त्यांनी महिलांना मूर्ख बनवलेले आहेत। आज खेडेगावामध्ये बघा किंवा शहरात पण बघा, प्रत्येकाच्या घरी गॅस सोडून आता चुलीवर स्वयंपाक करायला आले आहेत। पूर्वी जसे आदी मानव कंदमुळे खाऊन जगत होते, तेच दिवस आता आमचे आलेले आहेत। मोदी सरकार, आम्ही जगायचं कसं तुम्हीच सांगा। आज त्यांनी जेव्हा इलेक्शन होते
तेव्हा लोकांना मोठमोठे आश्वासन देऊन मूर्ख बनवलेलं आहे. मोदी सरकार तुम्ही सत्तेवर तर आलात, पण पुढल्या काळात तुम्ही सत्तेवरून पाय उतार झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्याकरता आता आम्ही प्रत्येक विभागात पेट्रोल, डिझेल आणि खतांच्या ज्या किमती वाढलेल्या आहेत त्याविरुद्ध आम्ही तीव्र आंदोलन करणार आहे. आज कोरोना काळामध्ये सर्वांचे उद्योगधंदे बंद पडलेले होते, लोक उपासमारीची पाळी त्यांच्यावर आलेली होती. परंतु जगाचा पोशिंदा शेतकरी मात्र लोकांच्या पोटात अन्न टाकत होता. 2 घास त्यामुळे लोक जगू शकत होते. परंतु खतांच्या किमती वाढवल्यामुळे आणि त्याचबरोबर निसर्ग सुद्धा कोप पावतो आणि अशा प्रकारे त्यांनी शेतकऱ्यांवर सुद्धा अन्याय केलेला आहे. पार्टीचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर की ओर से महंगाई के विरोध में एक विशाल रैली नागपुर के गांधी पुतला से शुरुआत होकर के पूरे नागपुर शहर के नागरिकों को महंगाई क्या है और महंगाई से हम आम जनता को, बहुत गरीब लोगों को क्या नुकसान पड़ रहा है. आज पाकिस्तान में भी जो हमारा पड़ोसी देश है उससे भी महंगा इस नागपुर शहर में पेट्रोल मिल रहा है. जो इस मोदी सरकार के खिलाफ में और जो भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका मैं इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हमारे राष्ट्रवादी के नेता आदरणीय शरद पवार जी, इनके माध्यम से उस सरकार को चेतावनी देते हुए हम मांग कर रहे हैं कि ये जो केंद्र की सरकार जो गौर गरीबों पर अन्याय कर रही है, हमारे नेता शरद पवार साहब दिल्ली पहुंच चुके हैं. उन्होंने 15 पार्टियों के साथ में गठबंधन करने के लिए करके मोदी सरकार को उखाड़ने के लिए अपने काम पे लग गए हैं. आप सबसे आह्वान है, हमारे नेता शरद पवार साहब और हमारे नागपुर शहर के नेता गुरुश्वर जी पेटे, इनके माध्यम से हमारे पवार साहब को मजबूत करें इन्हीं शब्दों के साथ और केंद्र की सरकार के खिलाफ में निषेध करते हुए मैं मेरी वाणी विराम देता हूँ. जय हिंद, जय भारत. बोलिए छत्रपती शिवाजी महाराज की, परम पूज्य बाबासाहेब आंबेडकरांच्या, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या, शरद पवार साहब आगे बढ़ो, योगेश्वर भाई आगे बढ़ो. दोस्तों, हमारी बहनें यहाँ पर सब लोग आज इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए, लोगों को जन जागृति लाना था और उनके सामने बताना था कि जो झूठी वादे कर रहे हैं उन वादों को उन्होंने निभाया नहीं. आज 7 साल के ऊपर का समय हो गया और सिर्फ वादे ही वादे हैं. एक समय था, मुझे याद है कि स्मृति ईरानी जी सिलेंडर का एक बड़ा सा प्रारूप बना करके उसको पहन करके और लोगों को बता रही थी कि सिलेंडर का भाव बढ़ गया. बैलगाड़ी के ऊपर लोग कार को रख करके प्रदर्शन कर रहे थे और बता रहे थे कि पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ गए. आज स्मृति ईरानी जी कहां सो गई? आज जो कानून मंत्री रविशंकर जी प्रसाद वो कहां सो गए? आज मोदी जी कहां चले गए? मोदी जी को ये दिखता नहीं है कि कोरोना काल 2 साल से चल रहा है और 2 साल के अंदर युवाओं के अंदर बेरोजगारी, व्यापारी लोग भूखमरी की तरफ दौड़ रहे हैं. आज गरीब वर्ग के लोगों के घर में खाने को नहीं है, उसके बावजूद डीजल, पेट्रोल और गैस की महंगाई जो ये कर रहे हैं, हमारे देश की जनता उनको छोड़ने वाली नहीं है. और आने वाले समय में मोदी जी को बता देगी कि मोदी जी आपने जो बोला वो किया नहीं, इसलिए अब आप हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं, ये बताने वाली हमारे देश की जनता. आज नागपुर जो कि हमारे देश का केंद्र बोला जाता है और यहाँ से आवाज जाती है, ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि का क्षेत्र है. ये कई चीजों का एक ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ 0 माइल है और यहाँ से जो आवाज जाएगी वो पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी. और वो आवाज उठाने का कार्य आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने किया
और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से जिनको आज यहाँ पे शहर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, हमारे तड़पदार नेता जिनको पूर्व नागपुर के ऐसी जगह से जो चुन करके आ रहे हैं जहाँ पर राष्ट्रवादी को लोग सोचते थे यहाँ से कैसे चुन के आएंगे, उस जगह से दो बार पेठे जी चुन करके आ रहे हैं। ऐसा नेतृत्व आज हमारे नागपुर शहर को मिला है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग अभी इस पक्ष में जुड़े हैं, इस पक्ष में आए हैं, पेठे जी के नेतृत्व में आए हैं, इनके स्वभाव को देख करके आए हैं और इनके कार्य की क्षमता को देख करके आए हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि सब लोग एकजुट होकर के, अभी कई आंदोलन होने, आज तो शुरुआत है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इस केंद्र सरकार के खिलाफ हमको अनेक आंदोलन करने हैं, आम जनता को न्याय दिलाना है और वो न्याय दिलाने की क्षमता भुवनेश्वर पेठे साहब के अंदर अवश्य है, उसमें कोई कोताही नहीं हो सकती है। हमारे नेता प्रफुल्ल जी पटेल, माननीय देशमुख साहब, उन्होंने उस दिन बोला कि आम जनता पूर्व नागपुर की ही नहीं, नागपुर की जनता को न्याय दिलाने का बीड़ा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उठाया है और जो भी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं को निराकरण किया जाएगा। उस समस्या में पहला आज समस्या का शुरुआत निराकरण करने का आया और वो पेट्रोल, डीजल और गैस की जो महंगाई है, आप लोगों को जैसे हमारी अभी दीदी बता रही थी कि माननीय पवार साहब वहां पहुंच चुके हैं, साहू जी ने बताया कि वहां पहुंच चुके हैं, केंद्र में उनकी राजनीति शुरू हो चुकी है कि किस प्रकार से मोदी साहब को नीचे उतारा जाए। हमारे बीच में गजबिया साहब है, आप लोगों को मालूम, विधानसभा में, विधान परिषद में अलग अलग रूप धारण करके वो पहुंच जाते हैं, आप हर प्रकार के आंदोलन करते हैं। हम लोगों को ऐसे नेताओं से सीखने की आवश्यकता है, इनको देख करके हमको लालसा होती है कि हम लोगों ने भी ऐसे कार्य करना चाहिए। पेठे जी, आज आपने जो शुरुआत किया है, अभी तो ये आगाज हुआ है, अंजाम अभी बाकी है और जब अंजाम आएगा तो आपको दिखेगा कि नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किस प्रकार का काम कर रही है। आम जनता की सेवा, जो माननीय पवार साहब एक साधारण से कार्यकर्ता था, आप लोगों को मालूम होगा, बारिश में भीगते हुए उन्होंने भाषण दिया था और वो बारिश ने पूरे देश का रुख बदल दिया था। आज भी बारिश हुई और आज भी रुख बदलने वाला है, वह पवार साहब ने बदला, यहाँ पेठे जी बदलेंगे, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। मैं फिर से अपने शब्दों को विराम देते हुए एक ही बार बोलना चाहूंगा कि आप सब लोग पूरे अपने नागपुर शहर के कोई भी विंग हो, किसी प्रकार की विंग में भी होंगे, लेकिन सब लोग मिलकर के एक साथ में अगर नेतृत्व में आप काम करेंगे तो अवश्य नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक नहीं, दो नहीं, तीन आमदार आएंगे और उसमें कोई कमी नहीं होगी। आज आंदोलन शुरुआत हुआ है, इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाना है। इतना बोल करके अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।